Hello everyone. So dear students, here is our next video of nitrogen family, that is phosphorus halide. Okay. So phosphorus halide की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो phosphorus जो रहते हैं वो दो टाइप के halides बनाते हैं. एक बनाते हैं ट्राई halides PX3 जिसको हम लोग बोल सकते हैं ट्राई halides, and the another one it is penta halide. Okay, PX5 बोलेंगे penta halides. Okay, जहाँ पे हैलाइड्स मतलब X क्या हो गया आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. एंड इन योर सिलेबस चिल्ड्रन क्या है आपके सिलेबस में? आपके सिलेबस में है PCl3, है ना, जिसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड. एंड द नेक्स्ट वन इट इज PCl5. PCl5 is called as phosphorus pentahalide. So you are having phosphorus trihalide and trichloride and phosphorus pentachloride. Okay, दो टाइप के pentahalides हैं आपको. तो one by one we have to see both the type of halide. The very first one it is PCl3. Okay, PCl3 अगर हम लोग देखें बच्चों तो इसकी प्रिपरेशन होगी इसकी. आप फॉस्फोरस की रिएक्शन करवा दीजिए क्लोरीन से एंड यू विल गेट 4 PCl3. वेरी सिंपल प्रिपरेशन. phosphorus plus chlorine 4 PCl3. then thionyl chloride से चिल्ड्रन P4 plus SOCl2 है ना. this is your thionyl chloride. okay, 2SOCl2. okay, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? you will get 4 PCl3. okay, 4 PCl3 you will get, 4 SO2 you will get and S2Cl2 you will get. okay, बैलेंस करना रहेगी इसको. and 2S2Cl2 you will get. okay, sulfurous chloride, this is called as sulfurous chloride. this is called as thionyl chloride, है ना. SOCl2 is also called as thionyl chloride. now प्रॉपर्टीज इसकी देखनी है. प्रिपरेशन दो ही है इसकी PCl3 की, सिंपल प्रिपरेशन है, याद हो सकती है. देन कम टू प्रॉपर्टीज. सो प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है बच्चों? इट इज अ कलरलेस ऑयली लिक्विड. ओके, इट इज अ कलरलेस ऑयली लिक्विड. और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अगला बता रही हूँ कि ये फ्यूम्स देता है ऑन रिएक्शन विथ मॉइस्चर, है ना. तो विथ मॉइस्चर it produces fumes. ओके, फ्यूम्स किसकी वजह से होती है? देखो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना कैसे फ्यूम्स हमको मिल रही है ना. हमारे पास है PCl3 एंड वी आर हैविंग आल्सो H2O, 3H2O वी कैन टेक. तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? 3Cl और 3H. तो यू विल गेट 3HCl. जो फ्यूम्स मिल रही है वो 3HCl. आप HCl का कंटेनर नॉर्मली भी ओपन करके देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि उस कंटेनर में से फ्यूम्स निकल रही है. HCl का काम ही यही रहता है कि HCl हमेशा ध्यान रखना, HCl क्या गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. तो आप जैसे HCl का बॉटल भी ओपन करेंगे लैब में तो आप ऑलवेज फाउंड कि वहां से कुछ फ्यूम्स निकलती है. तो फ्यूम्स इसीलिए निकलती है HCl की फॉर्मेशन की वजह से. और एक और जो कंपाउंड मिलता है हमको वो मिलता है H3PO3. तो पूछा जाता है कि फ्यूम्स क्यों बनाता है, तो इट इज बिकॉज ऑफ HCl. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. ओके, देन रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक एसिड. देखो बच्चों ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग इसको बार बार रिपीट करेंगे. जैसे मैं आपको रिएक्शन बता देती हूँ इसकी. ओके, जैसे अगर हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी CH3COOH प्लस PCl3 से, ये ध्यान रखना कि जब भी आप PCl3 लो ये तीन एसिड ले लेना है. 3 जो भी आपको मॉलिक्यूल लेना है वो लेना पड़ेगा. 3Cl 3OH को रिप्लेस कर देंगे. सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए 3Cl 3OH को रिप्लेस कर रहे हैं तो हमको मिल जाएगा 3CH3COCl. देखो आपको क्या मिला? 3OH मतलब 3H और 3O और एक P है. तो आपका साइड में क्या निकल जाएगा? H3PO3. तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. हमेशा OH ग्रुप के साथ इसकी रिएक्शन बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी. देन यू कम टू यू कैन डू दिस रिएक्शन ऑल्सो. यहाँ पर भी क्या है आपके पास में CH3CH2OH है. अगेन यू हैव टू टेक 3. तो अगेन PCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो यू विल गेट 3CH3CH2Cl. ये क्लोरो इथेन बनाने में मतलब कि आपके
ये हैलो अल्कीन बनाने में भी हम लोग इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। प्लस हमको क्या मिल जाएगा, H3PO3 मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन हो जाएगी इसकी ऑर्गेनिक एसिड के साथ में। एंड द लास्ट थिंग विच वी हैव टू सी रिगार्डिंग दिस इज इट्स स्ट्रक्चर। तो देखिए PCl3, अगर हम लोग बात करें PCl3, तो इसके पास में आ जाएंगे 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, है ना। 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर यू विल गेट ओवर हियर, मतलब हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ जो स्ट्रक्चर इसका मिलेगा पिरामिडल मिलेगा, इट इज सिमिलर टू डेट ऑफ अमोनिया स्ट्रक्चर, है ना, उसी के जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। बॉन्ड एंगल डेफिनेट सी बात है, थोड़ा सा वेरी करेगा। PCl3 का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, हैविंग बॉन्ड एंगल याद रख सके तो रखना, नहीं तो कोई बात नहीं, दैट इज 100.4 डिग्री। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द PCl3 चिल्ड्रन। अब PCl3 में जैसे जो क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको बता देती हूँ, है ना, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये व्हाई डज PCl3 फ्यूम इन मॉइस्चर, ये वाला आपको पता होना चाहिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि PCl3 फ्यूम्स क्यों बनाता है। और वैसे भी मैंने आपको बोला इस पूरे का क्वेश्चन बैंक जो है वो हमको डिस्कस वैसे भी करना ही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चिल्ड्रन PCl3 वी हैव सीन। नाउ व्हाट वी हैव टू सी, वी हैव टू सी अबाउट PCl5। okay okay so now PCl5 we have to see. PCl5 it is phosphorus pentachloride। okay so again वही चीजें देखनी है हमको, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर। ओके, तो प्रिपरेशन देखते हैं इसकी। देखिए प्रिपरेशन में तो वही प्रिपरेशन आनी है हमारे पास में, जैसे वी हैव P4। ओके, P4 देखो P4 से बनेगा क्या, P4 से बनेगा 4PCl5, मतलब 5 4 जा 20। ओके, तो एटलीस्ट 10Cl2 यू हैव टू टेक। इट्स वेरी सिंपल चिल्ड्रन, आप लोग खुद से भी ये रिएक्शन बना सकते हैं। फिर वहां पर याद रखिए जो PCl3 बनाने के लिए आई हैव यूज्ड SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। ओके, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ पर जो यूज हो रहा है दैट इज P4 प्लस 10 SO2Cl2। ओके, SO2Cl2 का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, 4PCl5 मिल जाएगा और 10 SO2 मिलेगा, है ना। अगर देखा जाए तो ये एक ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एक प्रोडक्ट मिल रहा है वो SO2 मिल रहा है, जो कि गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, मतलब कोई बाय प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। खैर ऊपर वाली रिएक्शन में भी कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है, बट इस टाइप से क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है कि क्यों ये अच्छी मेथड है, क्योंकि यहाँ पर जो एक और प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है, आपका SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, जो कि गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और वो इजीली रिमूव हो जाता है। ओके, तो ये तो इसकी प्रिपरेशन है, 2 ही प्रिपरेशन है। देन कम टू इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज PCl5 इज अ येलोइश वाइट पाउडर, और इसका भी सेम है कि फ्यूम्स इन मॉइस्चर, है ना, मॉइस्चर में फ्यूम्स बनाता है। ओके, और जैसे मैं इसकी पूरी रिएक्शन बता देती हूँ, PCl5 प्लस H2O विल गिव यू, क्या देगा, देखिए यहाँ पर ये देगा आपको POCl3। ओके, क्योंकि 2 HCl तो आपके निकल रहे हैं, 2 HCl, तो फ्यूम्स क्यों बना रहा है, HCl की वजह से। बट ये जो POCl3 रहता है बच्चों, ये POCl3 भी POCl3 के फॉर्म में नहीं रहेगा, ये खुद वाटर से रिएक्ट कर जाता है। तो यहाँ पर खुद अगर ये वाटर से रिएक्ट करेगा, 3H2O से रिएक्ट करेगा, तो अगेन यू विल गेट 3 HCl एंड आपको जो मिल जाएगा वो मिलेगा H3PO, सॉरी, 1 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, तो H3PO4 आपको मिल जाएगा, प्लस यहाँ से आपके निकल जाएंगे 3 HCl। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तो क्या हो गया एक तरीके से, है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl5, है ना। अगर ये रिएक्शन जैसे कभी पूछते हैं तो ये इस नाम से भी पूछ सकते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl5, PCl5 की हाइड्रोलिसिस के नाम से भी आता है। बट अगर सेम क्वेश्चन मैं आप लोगों से हैवी वाटर के फॉर्म में बोलूँ कि हैवी वाटर के साथ इसकी रिएक्शन लिखिए, तो देखिए हैवी वाटर के साथ रिएक्शन क्या हो जाएगा, PCl5 प्लस H2O की जगह मैं लिखूंगी D2O, हैवी वाटर का फॉर्मूला D2O, तो यहाँ पर आ जाना है POCl3 प्लस 2DCl। ओके, सिमिलरली POCl3 प्लस 3D2O आपको देगा D3PO4 प्लस 3DCl। तो ये याद रखना
कि हैवी वाटर में हाइड्रोजन की जगह पर क्या आता जाएगा, ड्यूटेरियम आता जाएगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. ओके, फिर आता है बच्चों के व्हाट हैपन व्हेन PCl5 इज हीटेड. ओके, PCl5 को हीट करोगे तो क्या होगा. ओके, सो यहाँ पर देखिए एक्शन ऑफ हीट. एक्शन ऑफ हीट की अगर हम लोग बात करें तो हमने PCl5 को हीट करा तो मुझे मिला PCl3 प्लस Cl2. तो इसका क्या मतलब है कि आपका ये PCl5 जो है ये थर्मली अनस्टेबल है. ओके, इट इज थर्मली अनस्टेबल. तो पूछा जाता है कि दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है. तो कौन स्टेबल है, PCl3 इज थर्मली स्टेबल. क्यों थर्मली स्टेबल है, क्योंकि PCl5 ब्रेक होकर PCl3 ही देता है. और कोई भी रिएक्शन हमेशा जाती है क्या बोल सकते हैं हम लोग, अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ हमेशा कोई भी रिएक्शन जाती है. तो ऑलवेज रिमेंबर. देन अगेन चिल्ड्रन, जैसे वहां पर देखा था हम लोगों ने ऑर्गेनिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन, सेम हियर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ इसकी रिएक्शन कंटेनिंग OH है ना. तो रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो यहाँ पर भी रिएक्शन होती है क्योंकि OH और Cl, ओके, OH माइनस और Cl माइनस दोनों एक तरीके से क्या है, न्यूक्लियोफाइल है. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है. देखिए यहाँ पे देखते हैं CH3COOH प्लस PCl5. अब ध्यान रखिएगा PCl3 आप लोगे तब आपको 3 एसिड लेने हैं और PCl5 में एक ही लेना है. चलिए, एक OH को एक Cl रिप्लेस कर देगा तो हियर हमारी रिएक्शन जो होगी CH3COCl हो जानी है प्लस HCl हो जाएगा, प्लस जो बचेगा वो है POCl3. सिमिलरली रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं CH3CH2OH के साथ में. रिएक्शन विद PCl5, एक OH को एक Cl रिप्लेस करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2Cl. तो ये रिएक्शन भी आप लोग हैलोअल्केन की प्रिपरेशन में यूज करेंगे. आएगी ये सारी रिएक्शन, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग. प्लस HCl प्लस POCl3. तो ये हम लोगों ने देखी इसकी रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में. देन हम लोगों को देखनी है इसकी रिएक्शन विद मेटल, फाइनली डिवाइडेड मेटल. ओके, रिएक्शन विद फाइनली डिवाइडेड मेटल. फाइनली डिवाइडेड मेटल के साथ इसकी रिएक्शन देखेंगे तो 2Ag प्लस PCl5. तो देखिए सिंपल सी बात है बच्चों, PCl5 तो वैसे भी आप ब्रेक कर सकते हो तो 2 क्लोरीन हम लोग इसको दे सकते हैं. तो द प्रोडक्ट विल बी 2AgCl प्लस PCl3. सिमिलरली Ag के साथ होगी, टिन के साथ में भी रिएक्शन करा सकते हो. Sn प्लस 2PCl5. Sn प्लस 2PCl5. एक्चुअली यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है SnCl4 है ना. SnCl4 हम लोगों का बनेगा क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है. SnCl4 मतलब आपके टोटल 4 क्लोरीन इसमें से चले गए हैं तो बचा क्या, 2PCl3 आपका बचेगा. ओके, सो दिस इज व्हाट चिल्ड्रन, दिस इज रिएक्शन विद फाइनली डिवाइडेड मेटल. उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इसका जो यूज है ना, यूज अगर देखा जाए तो यूज क्या है बच्चों, देखो ये दोनों बनाने में यूज है. ये 2 कंपाउंड बनाया हमने, ऑर्गेनिक सिंथेसिस की हम लोगों ने ना. तो इसकी अगर यूजेस की बात करें तो इट इज यूज्ड टू सिंथेसाइज CH3COCl एंड CH3CH2Cl. इस टाइप के कंपाउंड बनाने में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं. और आगे चल के आप लोग देखेंगे बच्चों हर एक कंपाउंड और पूरी ऑर्गेनिक में PCl3 PCl5 की रिएक्शन आती ही आती है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड. ओके, तो ये इसके हम लोगों ने देखे यूजेस. ओके, फिर हम लोगों को देखना है बच्चों PCl5 का स्ट्रक्चर. ओके, यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर होगा. ओके, सो नाउ वी हैव टू सी स्ट्रक्चर ऑफ PCl5. ओके, so now we have to see structure of PCl5. देखो मैं बता रही हूँ आपको बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ ये बता रही हूँ गैस एंड लिक्विड स्टेट में. गैस एंड लिक्विड स्टेट में स्ट्रक्चर है इसका. तो मैं आपको बता दूं PCl5 आप लोग देखोगे तो टोटल आपको मिलेंगे इसमें 5 बॉन्ड पेयर. जहां पर भी आपको 5 बॉन्ड पेयर मिलेंगे sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी. sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल हो जाएगा है ना 3 हो जाएंगे आपके 120 डिग्री के और 2 एंगल हो जाएंगे आपके 90 डिग्री के. ओके, फिर स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा, ज्योमेट्री हो जाएगी मॉलिक्यूल की ट्राइगोनल बायपिरामिडल, जहां पर आपको 2 टाइप के बॉन्ड मिलेंगे.
एक मिलेगा एक्सियल बॉन्ड और एक मिलेगा इक्वाटोरियल बॉन्ड। इक्वाटोरियल बॉन्ड है ना, कैसे मिलेगा देखते हैं हम लोग। ये P, ये हमारे ट्राइगोनल हो गया, Cl Cl Cl, ये तीनों हमारे हो गए इक्वाटोरियल बॉन्ड, और ये दोनों हो जाएंगे हमारे एक्सियल बॉन्ड। ऑलवेज रिमेंबर ये एक्सियल बॉन्ड है और ये वाले जो है वो हमारे तीनों बॉन्ड जो है वो इक्वाटोरियल बॉन्ड है। ऑलवेज रिमेंबर एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर होते हैं, लॉन्गर ड्यू टू बीपी रिपल्शन। ओके, रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या आता है कि क्या PCl5 में सारे की सारी बॉन्ड लेंथ सेम है, तो आंसर होगा नो, ऑल द बॉन्ड लेंथ इन PCl5 आर नॉट सेम। एक्सियल इज ऑलवेज लॉन्गर देन दैट ऑफ द इक्वाटोरियल एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज सिंपल, दैट इज ड्यू टू रिपल्शन एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ऑलवेज लार्ज। ओके, ये चीज आपको लोगों को ध्यान रखनी है। देन नेक्स्ट आता है बच्चों, जो इसमें आप लोगों को ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये पूछा जाता है कि ये मैंने बोला गैस एंड लिक्विड स्टेट, व्हाट अबाउट सॉलिड स्टेट। तो देखो सॉलिड स्टेट में है ना PCl5 एग्जिस्ट इन आयोनिक फॉर्म, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। वो क्या बना लेता है PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। एक्चुअली दो PCl5 क्या कर देते हैं, एक दूसरे को क्लोरीन जो है वो एक्सचेंज डोनेट कर देता है। एक PCl5 दूसरे को क्लोरीन डोनेट कर देगा, तो जिसकी वजह से जिसके पास ज्यादा क्लोरीन होगा वो नेगेटिव बन जाएगा, जिसके पास कम क्लोरीन होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ पर ये आयनिक सॉलिड है, और मैं आपको बता दूं बच्चों इनके जो स्ट्रक्चर होंगे ये हो जाएगा हमारा टेट्राहेड्रल, दिस विल बिकम योर टेट्राहेड्रल एंड दिस विल बिकम योर ऑक्टाहेड्रल। तो ये आप लोगों को PCl5 में ध्यान रखने वाली बात है। तो क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखे वो क्या है, देखिए क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि are all the 5 bond in PCl5 molecule equivalent, justify your answer। ओके, सेकेंड है what happen when PCl5 is heated, तो मैंने आपको बता दिया PCl3 plus Cl2 आपको मिलेगा। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर हाइड्रोलिटिक रिएक्शन ऑफ PCl5 in heavy water, तो PCl5 की हैवी वाटर के साथ हम लोग रिएक्शन देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट PCl3 एंड PCl5। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, और हम जब इसके क्वेश्चन करेंगे तब ये टॉपिक और भी ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। Thank you so much.